हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगूकिया, गायनिकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे ही इनफर्टिलिटी कपल्स आते हैं तो उनको जब एडवाइस किया जाता है कि डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी या तो यह जांच जब भी एडवाइस की जाती है तभी उनके माइंड में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो आज यह सारे कन्फ्यूजन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज का जो टॉपिक है वह यह है इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी इन इनफर्टिलिटी, यानी कि दूरबीन द्वारा की जाती जांच, जिसे गुजराती में बोलते हैं कि दूरबीननी तपास। आज मैं बताना चाहती हूँ कि यह जो डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी है उसके बारे में विस्तारित रूप से चर्चा करते हैं कि उसका मीनिंग क्या होता है, यह प्रोसीजर कैसे परफॉर्म की जाती है और यह प्रोसीजर के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, कौन से पेशेंट्स में डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी की ज़रूरत होती है और एक बार आपका लैप्रोस्कोपी की जांच हो जाती है उसके बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं और यह जो प्रोसीजर है उसकी नेसेसिटी, इसकी ज़रूरत आईवीएफ पेशेंट्स या तो इनफर्टिलिटी कपल्स में क्यों है। आइए अब बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी का मीनिंग क्या है। डायग्नोस्टिक यानी कि निदान करने के लिए, लैप्रोस्कोपी का मतलब है लैप्रो एंड स्कोपी। लैप्रो का मतलब है पेट और स्कोपी का मतलब है जांच, पेट के द्वारा की जाती जांच या तो पेट के अंदर जो यूट्रस है, गर्भाशय की थैली है, उसकी की जाने वाली जांच। फिर हिस्टेरोस्कोपी यानी कि हिस्टेरो मतलब गर्भाशय और स्कोपी मतलब देखना, गर्भाशय को देखने वाली तपास। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बताना चाहूँ तो यह जो प्रोसेस है ये यूट्रस यानी कि गर्भाशय का थैली है उसको अंदर से चेकअप किया जाता है और लैप्रोस्कोपी मतलब कि ऊपर से भी उसको चेकअप किया जाता है। अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूँ तो एक बिल्डिंग है और उसको आपको बाहर से देखना है यानी कि लैप्रोस्कोपी, और आप अंदर जाके देखते हो यानी कि हिस्टेरोस्कोपी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी एंड लैप्रोस्कोपी। अब मैं पहले बताना चाहती हूँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होती है। जैसे कि यह जो आप देख रहे हो, दिस इज अ यूट्रस यानी कि गर्भाशय की थैली, ये दोनों बाजू के फैलोपियन ट्यूब्स है, ये दोनों बाजू के ओवरीज है, दिस इज अ सर्विक्स यानी कि गर्भाशय का मुख। अभी मैं बताना चाहती हूँ कि डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी की जो प्रोसीजर है, यह प्रोसीजर एम्प्टी स्टमक पेशेंट को बुलाया जाता है, अंडर जनरल एनेस्थेशिया यह प्रोसीजर की जाती है। और जैसे ही हम पहले हिस्ट्रोस्कोपी की प्रोसीजर शुरू करते हैं तो यह जो मासिक की जगह है, मासिक के रास्ते से यहाँ पे स्कोप डाला जाता है और वह स्कोप की मदद से गर्भाशय के अंदर की दीवार में अगर कोई प्रॉब्लम है यानी कि कोई पॉलिप है या तो कोई सेप्टम है यानी कि पर्दा है या तो कोई एडेशंस वगैरह है तो इसका निदान हो सकता है और साइमल्टेनियसली उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बाजू के जो फैलोपियन ट्यूब्स के जो ओपनिंग है जिसको हम ऑस्टियम बोलते हैं, वह दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, वो ओपन है कि क्लोज है या तो वहाँ पे कोई एडेशंस है, ब्लॉक है, तो वह भी हिस्ट्रोस्कोपी में देखने को मिलता है। उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि लैप्रोस्कोपी का जो प्रोसीजर है वो पेट के भाग से किया जाता है और नाभि का जो पार्ट है वहाँ से 5 mm यानी कि 5 मिलीमीटर का स्कोप रहता है, वह डाला जाता है। पहले कट दिया जाता है, स्मॉल कट इज़ गिवन, और उसके बाद 5 मिलीमीटर का स्कोप वहाँ से डाला जाता है और उसके बाद गर्भाशय का जो थैली है, यूट्रस, उसको बाहर के भाग से चेकअप किया जाता है। दोनों बाजू का जो फैलोपियन ट्यूब्स है उसका भी चेकअप किया जाता है और उसमें अगर हाइड्रोसल्पिंग्स है, कोई एडेशंस वगैरह है, कोई ब्लॉक है तो यह भी जांच किया जाता है। जैसे हम नीचे से डाई डालते हैं जिसे मिथिलिन ब्लू डाई कहते हैं, और अगर वो डाई दोनों बाजू में हमको दिखती है तो उसका मतलब कि बोथ द फैलोपियन ट्यूब्स आर ओपन। अगर एक फैलोपियन ट्यूब में से डाई आती है और एक बाजू से नहीं आती है तो इट इज़ वन साइड फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक, और
कोई पेशेंट्स रहते हैं जिसमें दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स भी ब्लॉक हो सकते हैं। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब और ओवरी का जो रिलेशन है वो देखा जाता है, वहाँ पे कोई एडेशंस वगैरह नहीं है वो भी चेकअप किया जाता है। ओवरी में अगर चॉकलेट सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो यह भी दूरबीन द्वारा चेकअप किया जाता है। और मैं बताना चाहती हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस, जहाँ पे ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस यानी कि मल्टीपल एडेशंस यहाँ पे रहते हैं बिटवीन द फेलोपियन ट्यूब एंड द ओवरीज। सो यह जो निदान है एंडोमेट्रियोसिस का वह भी डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। और मैं बताना चाहती हूँ कि 80% ऑफ द टाइम कि यह जो फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉक वगैरह है तो उसका निदान और उसकी सारवार यानी कि ट्रीटमेंट सेम सिटिंग में पॉसिबल हो सकती है। 20 to 30% ऑफ द टाइम डैमेज अगर ज़्यादा है या तो कोई इन्फेक्शंस वगैरह है, यहाँ पे अगर कोई ट्यूबरकल्स वगैरह है, ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है, तब उनको फर्दर मेडिसिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी की ज़रूरत कौन से पेशेंट्स में रहते हैं या तो इंडिकेशंस ऑफ डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी। जैसे भी कोई पेशेंट है जिनका HSG यानी कि हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी क्या होता है। हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी में नीचे से जनरली वो रेडियोलॉजिस्ट के वहाँ पे किया जाता है और उसमें नीचे से यहाँ पे कैन्युला डाल के डाई डाली जाती है गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में, और दोनों बाजू अगर डाई का स्पिलेज आता है कि नहीं वह एक एक्सरे की मदद से देखा जाता है। तो अगर कोई पेशेंट है जिनका HSG के रिपोर्ट में यूनिलैटरल यानी कि एक साइड का फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या तो दोनों बाजू का फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो ऐसे पेशेंट में डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी करना ज़रूरी रहता है। दूसरे जो पेशेंट्स हैं कि जिसमें हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उनको हाइड्रोसल्पिंग्स यानी कि फेलोपियन ट्यूब में पानी हो सकता है, या तो कोई पेशेंट है जिनको पेनफुल इंटरकोर्स है यानी कि इंटरकोर्स के दरमियान उनको पेन हो रहा है जिसमें हम एंडोमेट्रियोसिस जैसी प्रॉब्लम सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस है या तो कोई एडेशंस वगैरह है या तो कोई पेशेंट है जिनमें सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है यानी कि हार्मोन्स के रिपोर्ट नॉर्मल है, हस्बैंड का सीमन एनालिसिस इज नॉर्मल, बोथ द फेलोपियन ट्यूब्स आर ओपन, और फिर भी यह पेशेंट अगर 1 साल के बाद कंसीव नहीं कर सकता है तब उसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहा जाता है। और ऐसे पेशेंट्स में भी डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी प्रोसीजर एडवाइस किया जाता है। अब मैं बताना चाहती हूँ कि बेनिफिट्स ऑफ डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी, इसके बेनिफिट्स क्या है। पहले तो मैं बता देती हूँ कि डिफरेंस बिटवीन डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी एंड HSG। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि HSG यानी कि हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, जिसमें डाई डाली जाती है और दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब का टेस्ट किया जाता है। यह जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी पेनफुल रहती है। यह जो जांच है उसमें फीमेल को काफ़ी पेन होता है। ऑल्दो यह जो ट्रीटमेंट है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है कि कॉस्ट उसका काफ़ी कम लगता है, लेकिन जो मेंटल ट्रॉमा और जो पेन होता है इट इज़ रियली अ पैनिक फॉर द फीमेल। अभी जो डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी है यह प्रोसीजर फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर एनेस्थेशिया होती है। इट इज़ अ पेनलेस प्रोसीजर, इट इज़ अ डे केयर प्रोसीजर, तो ज़्यादा आपको हॉस्पिटल में भी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट जो बेनिफिट है डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी का कि आपका निदान जो है, डायग्नोसिस जो है कम्प्लीटली यूट्रस को अंदर और बाहर से देखा जाता है, तो निदान भी हो जाता है और साइमल्टेनियसली 70 to 80% ऑफ द टाइम जो भी प्रॉब्लम है उसका साइमल्टेनियसली ट्रीटमेंट सेम सिटिंग में हो सकता है। और मैं बताना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका लेप्रोस्कोपी हो गया, उसके बाद व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। फॉर एग्जाम्पल कि कोई कपल है जिनका दोनों बाजू का फेलोपियन ट्यूब ओपन है, आपका जो डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी है उसका रिजल्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब आपको एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है और प्रेगनेंसी के लिए आपको प्लान करना होता है ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड। अगर कोई कपल है जिनको फीमेल में एक बाजू का फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तब यह जो कपल है उनको एडवाइस दिया जाता है कि इफ़ यू गो फॉर IUI यानी कि अगर IUI का ट्रीटमेंट किया जाता है तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में पूरा ही IUI के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। और कोई कपल है कि जिनका फीमेल में दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है या तो
ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है, तो ऐसे कपल को IVF का ऑप्शन दिया जाता है। और मैं बताना चाहती हूँ कि बिफोर IUI या तो IVF अगर आपका डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी हो गया है तो आपको सक्सेस मिलने के जो चांसेस है वो भी 20 to 30% बढ़ जाते हैं। अब मैं बताना चाहती हूँ कि प्रिकॉशंस आफ्टर डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी। एज सच यह जो प्रोसीजर है वह पेनलेस प्रोसीजर है, अंडर जनरल एनेस्थेशिया की जाती है एंड इट इज़ अ डे केयर प्रोसीजर। तो जो भी वर्किंग कपल्स हैं, वर्किंग फीमेल्स हैं स्पेशली, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपके ऑफिस वगैरह शुरू है तो आप 2 दिन का छुट्टी ले सकते हो। 1 डे विल बी आपका जो लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर होगा उसके लिए, एंड अगर आपकी इच्छा है तो आप 1 मोर डे रेस्ट कर सकते हो, यानी कि 24 आवर्स रेस्ट आप ले सकते हो एंड 3rd डे से आपका जो रूटीन है वह आप फॉलो कर सकते हो। अब मैं बताना चाहती हूँ कि डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी की ज़रूरत इनफर्टिलिटी कपल्स में क्यों है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी होता है जिसमें यूट्रस का अंदर और बाहर दोनों तरह से जांच होता है, तो पहले तो निदान पर्पस से प्लस सेम सिटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट यानी कि उसका सोल्यूशन भी 80% ऑफ द टाइम हो जाता है। दूसरा मैं बताना चाहती हूँ कि जो सक्सेस रेट है फॉर IUI एंड IVF, अगर आपका डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी हो जाता है तो आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो और बढ़ जाते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट रहते हैं जिनको IVF एडवाइस किया जाता है और प्री IVF जैसे 80 to 90% ऑफ द पेशेंट्स में IVF के पहले डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी किया जाता है। तब यह पेशेंट के क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम अगर IVF ही करवाना है तो क्या ये सर्जरी या तो यह ट्रीटमेंट की ज़रूरत है क्या। तो ऐसे कपल्स को मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी IVF का ऑप्शन दिया जाता है, IVF की जो ट्रीटमेंट है उसमें खर्चा भी होता है। तो मेरी यह राय है कि अगर आप इतना कॉस्टिंग कर रहे हो तो पहले अगर डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी हो जाता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन आ सकता है और आपको IVF साइकिल में सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई पेशेंट का IVF साइकिल शुरू हो जाता है और वह पेशेंट का डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी नहीं होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर यूट्रस के अंदर कोई पर्दा है यानी कि सेप्टम है, तो यह पेशेंट को अगर IVF में सक्सेस मिलता भी है फिर भी उसको अबॉर्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कोई पेशेंट है कि जिनका लेप्रोस्कोपी नहीं हुआ है और फैलोपियन ट्यूब के अंदर कोई ट्यूबरकुलोसिस या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या तो इसमें पानी भरा हुआ है, तो उसको भी IVF के बाद सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। सो मेरी यह राय है कि कोई भी पेशेंट अगर IVF के लिए जाता है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आपका एक डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी हो जाएगा, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर यू ऑल्सो टू गेट द सक्सेस। अंत में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी की जो प्रोसीजर है इट इज़ रियली इंडिकेटेड फॉर इनफर्टिलिटी कपल्स, और इससे आपको घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर एंड इट इज़ एक्चुअली अ माइनर प्रोसीजर। यह कोई मेजर ऑपरेशन नहीं है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपका लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर हो जाता है तो आपके सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इवन डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी इज कॉल्ड एज अ थर्ड आई ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट, सो हमारे लिए भी इट विल बी very easy for us to give you the successful result. So thank you friends for watching this video. Do like and subscribe to our YouTube channel. और अगर आपके IUI रिलेटेड या तो इनफर्टिलिटी रिलेटेड कोई भी टॉपिक की क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।